बच्चों पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बस रेशियो लिखना है। देखिए ध्यान से हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, डुअल नेचर में ही हमने पढ़ाया था आपको। अब बस बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख देंगे कि लैम्डा पी डिवाइडेड बाई लैम्डा ई, तो यहाँ पर हो जाएगा एच बाई एम वी डिवाइडेड बाई एच बाई एम वी। ऊपर वाला प्रोटॉन के लिए, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन के लिए, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। ये नीचे एम वी है, तो ऊपर में हो जाएगा एम ई वी ई डिवाइडेड बाई एम पी और वी पी, इस तरीके से, यानी लैम्डा पी डिवाइडेड बाई लैम्डा ई ये है। अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे हम लोग, 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वी, सॉरी 2v है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg मल्टीप्लाइड बाई v, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, v से v कट जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग बोलेंगे लैम्डा पी बाई लैम्डा ई, ठीक ना, इस तरीके से। तो ये हो गया बच्चों। और अब इसके बाद में आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, लास्ट टॉपिक होगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है भाई। सर एक बार लास्ट देखिए ध्यान से, हेजनबर्ग HIESENBERG, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, जिस टाइम में ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में काफी बातें चर्चा में थी, उस टाइम में 2 ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट थे, 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे। जैसे एक ग्रुप आइंस्टाइन वगैरह लोगों का था और दूसरा ग्रुप था हेजनबर्ग लोगों का। तो हेजनबर्ग ये बोलते थे कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को बताया नहीं जा सकता है। जैसे एक बात समझिए, समझाने के लिए हम समझा रहे हैं आप लोगों को, कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक कमरा है, मान लीजिए कोई एक रूम है, तो आइंस्टाइन वगैरह बोलते थे ना कि अगर मान लीजिए इस कमरे में कोई मच्छर है, कोई मॉस्किटो है, अब ये क्या करेगा भाई, इस कमरे के अंदर में ट्रेवल करेगा, यहाँ से वहां इस तरीके से मूव करता रहेगा, ठीक ना। तो आइंस्टाइन वगैरह ये बोलते थे कि अगर इसके पास्ट को, ध्यान दीजिएगा, कि अगर इसके पास्ट को हम लोग विजुअलाइज करें तो इसके फ्यूचर को भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इसके पास्ट मोशन को अच्छे तरीके से आप विजुअलाइज कीजिए, आप अच्छे से समझिए, ठीक ना, उसको प्रॉपर स्टडी कीजिए, तो आप फ्यूचर में कहां पर होगा, किस पोजीशन पर होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कितना एनर्जी वो लूज कर चुका होगा मच्छर, ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजिली। ये मानते थे न्यूटन वगैरह और आइंस्टाइन वगैरह, इस बात में बिलीफ रखते थे। लेकिन हेजनबर्ग ये बोलते थे कि नहीं, इस चीज को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। वो बताते थे कि नहीं भाई, इसको फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बेसिकली आइंस्टाइन वगैरह टाइम मशीन के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन हेजनबर्ग बोलते थे नहीं, टाइम मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो हेजनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोला था, वो चीज हम लोग देखते हैं। हेजनबर्ग ने बोला था कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, कोई अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम
एंड पोजीशन, मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें काफी सारी एरर्स हो सकती हैं, कैलकुलेट करने में काफी एरर हो सकती है। और उन्होंने उस एरर को भी एक्सप्लेन किया कि मिनिमम इतना एरर तो होगा ही होगा अगर आप इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम एंड पोजीशन को कैलकुलेट करने जाओगे साइमल्टेनियसली तो। ठीक ना, तो पहले इसमें स्टेटमेंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, according to this principle, the position of electron, the position and momentum, position and momentum of an electron in an atom cannot be calculated simultaneously, cannot be calculated simultaneously। लाइन चेंज करके बच्चों लिखेंगे, if position and momentum is calculated simultaneously, if position and momentum is calculated simultaneously, there will be some uncertainty, there will be some uncertainty that is called Heisenberg uncertainty, that is called Heisenberg uncertainty। Heisenberg uncertainty जो है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग लिखते हैं इसको डेल्टा एक्स, और ये है, लिख लीजिएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये है। और दूसरा जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये है। ठीक ना, लिख लीजिएगा बच्चों, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक ना, तो हेजनबर्ग ने ये बताया कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसकी जो वैल्यू होगी ना मिनिमम h/4 पाई तो होगी ही होगी, मतलब इससे ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। ठीक ना, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये मिनिमम इतना आएगा, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, इस तरीके से। तो इसको बच्चों एक बार लिख लीजिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा और भी चीजें बता रहे हैं। लिख लिए बच्चों आप लोग? हाँ सर। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं कि कैसे क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए ध्यान से, हमारे पास मान लीजिए कि ये एटम है, एटम का डायग्राम मैं बना रहा हूं इस तरीके से। यहाँ पर ये है न्यूक्लियस, है ना, और इस न्यूक्लियस में मान लीजिए कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, मान लीजिए किसी का हाथ है, तो हाथ में मान लीजिए कहीं पर फ्रैक्चर होता है, तो यहाँ पर एक्सरे डाली जाती है। ठीक ना, तो एक्सरे डाली जाती है तो यहाँ से समझ में आता है कि नहीं भाई यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। अगर फ्रैक्चर रहता है तो मालूम चल जाता है। तो उसी तरीके से बच्चों, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, कुछ एनर्जी को यहाँ पर डालेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी देखिए दो टाइप की हो सकती है, एक तो बड़ी वेवलेंथ वाली हो सकती है। ठीक ना, ये ऐसे करके एक बड़ी वेवलेंथ वाली एनर्जी हो सकती है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बन गया। ठीक ना, ऐसे इस तरीके से बड़ी वेवलेंथ वाली एनर्जी हो सकती है, और एक तो छोटी वेवलेंथ वाली एनर्जी हो सकती है। ठीक ना, इस तरीके से।
अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये छोटी वेवलेंथ वाली जो है ना, इसमें आप सोचिए कि लैम्डा जब छोटा होता है, आप लोग पढ़ते हो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब जब लैम्डा मिनिमम होता है तो एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यानी जो ग्रीन वाला लाइन में बनाया हूं, यानी वेव बनाया हूं, इसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी सर है। आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है? नहीं अ, सर। अभिषेक दे। हाँ सर, मेरा ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म, ठीक है, कटेगा तो बताइएगा, ठीक ना? ठीक है अभिषेक। हाँ सर। तो ये मैक्सिमम एनर्जी है मैक्सिमम एनर्जी, है ना? और ये जो येलो कलर वाला है, यहाँ पर वेवलेंथ बड़ी है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मिनिमम एनर्जी, है ना? ये एनर्जी कम है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए बच्चों, दोनों में प्रॉब्लम क्या है। अगर हम लोग बड़ी वेवलेंथ वाली ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, कैन नॉट डिटेक्ट, थोड़ा सा येलो से ही लिख देता हूं मैं, कैन नॉट डिटेक्ट पोजीशन को ये ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये पोजीशन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसके साथ में ये प्रॉब्लम है, कैन नॉट डिटेक्ट पोजीशन को ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली है, जैसे मैक्सिमम एनर्जी वाली जो है, अब इसमें बच्चों एनर्जी काफी ज्यादा है, तो ये तो पोजीशन को डिटेक्ट कर लेगा, बट ये हाई एनर्जी वेव है, इसकी वजह से यहां पर इसका मोमेंटम, जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका मोमेंटम चेंज कर जाएगा। एनर्जी वगैरह से आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि मोमेंटम वगैरह चेंज करता है। मेरे को उतना आइडिया नहीं है बच्चों, फोर्स वगैरह चेंज करने से मोमेंटम चेंज होता है, शायद क्या क्या पढ़ाया जाता है आप लोगों को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम शायद फोर्स होता है, तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, एनर्जी ज्यादा होती है और हाई एनर्जी जब इस इलेक्ट्रॉन पर टकराती है, तो इलेक्ट्रॉन पर जब ये टकराएगी तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, यानी मोमेंटम में क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, मोमेंटम में एरर आ जाएगा, ठीक ना? तो यही जो मैक्सिमम एनर्जी है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेव होगी, यहां पर क्या होगी, मतलब ये कैन नॉट डिटेक्ट मोमेंटम, ठीक ना? और ये कैन नॉट डिटेक्ट पोजीशन को ये डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों के पास में दोनों ही टाइप की वेव फेल कर गई हैं, और इस तरीके से अगर दोनों के बीच वाला लेंगे, जैसे मान लो कि ना बहुत ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव या कम वेवलेंथ वाली वेव, तो दोनों में क्या होगा, एक समझ रहे हो ना, एक अनसर्टेनिटी आएगा, एक एरर आएगा, अगर हम लोग इन दोनों के बीच का लेंगे तो इसी की वजह से यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ठीक ना? ये है। तो समझ में आया बच्चों, बताइए। हाँ सर। बोलिए बोलिए भाई। सर एक बार ठीक ना? रिपीट करेंगे, कट गया पूरा। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स से आपने हाई एनर्जी, मतलब दो टाइप की आपने वेव दिया इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए जब आप लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव दे रहे हो, तो लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव दोगे ना, तो पोजीशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली अगर वेव देते हो तो मोमेंटम को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और ज्यादा एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक फीलिंग के लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे आपको जस्ट बता दिया कि नहीं ऐसा मतलब ऐसा होता है, क्वेश्चन वगैरह यहाँ से नहीं आएगा, ठीक ना? ठीक है, इसको आप लोग डायग्राम बना लीजिए एक बार, डायग्राम जल्दी से बनाइए बच्चों।
ड्रॉ कर लिए सार्थक? हाँ सर। सर आप एक बार लास्ट पेज में जा सकते हैं? लास्ट पेज में जाना है, ये वाला या ये वाला? हाँ सर ये। जल्दी 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 कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ सर। अब देखिए बच्चों ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी है ना, ये है h बाई 4 पाई, इस तरीके से है, ठीक ना। ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े ही। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी, यानी ये जो मोमेंटम है इसको आप लोग mv लिखते हो फिजिक्स में। फिजिक्स में आप लोग यही पढ़ते हो कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, इस तरीके से है ये। और यहां से डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी h बाई 4 पाई m, ऐसे करके ये इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से है ये, ठीक। तो ये इसको लिखे रहिएगा आप लोग, इसको समझ जाइएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको जल्दी से लिखिए। एक तो और बता रहा हूं, ये आप लोगों के बोर्ड में है, आप लोग इसको जानते होंगे। देखो मास जो होता है ना वो तो कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक ना। और बाहर निकाल के हमने क्या किया कि नीचे लेके चले गए, ठीक है। मास जो है ना ये कांस्टेंट है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है बच्चों। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, मैं इसको डिराइव कर रहा हूं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों हम। अब देखिए ध्यान से देखना अच्छे से, हम लोग लिखते हैं एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई, एनर्जी नहीं वर्क, आप लोग जानते हो वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हम लोग एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क एक फोर्स है, सॉरी वर्क एक एनर्जी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और यहां से बच्चों मैं लिख सकता हूं कि मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अच्छा बच्चों एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अगर हम लोग टी को, ध्यान दीजिएगा टी को मैं इधर लेफ्ट साइड में ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा ई टी इज इक्वल टू एम वी और मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अच्छा एम वी को मैं क्या लिखूंगा, पी लिखूंगा, तो ई टी इज इक्वल टू पी एक्स आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। अब दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा लगा देते हैं, इधर भी डेल्टा इधर भी डेल्टा, है ना। दोनों साइड में जब हम लोग डेल्टा लगा दिए तो डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, टी टाइम है बच्चों, इज इक्वल टू डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, ऐसे ये हो गया है ना, डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा पी और डेल्टा एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। यानी आप ये भी लिख सकते हो इसको ना, इस चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो इससे, यहां पर आप इसको पुट कर सकते हो, यानी आप लिख सकते हो डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई, ऐसे इस तरीके से है। तो बच्चों एक बार समझ करके इसको लिखिए आप लोग। समझ में आया आकाश? आकाश? हाँ सर।
ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। हाँ सर। हो गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन लिखिएगा कि प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट electron cannot be present in prove that electron cannot be present in nucleus। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसी चीज को प्रूव करना है, आप लोग ट्राई करेंगे भाई। द्वैपायन आंसर आना चाहिए। द्वैपायन हाँ सर, कर रहा हूँ। कीजिए कीजिए कीजिए। आदित्य आया आंसर? आदित्य नहीं सर, कर रहा हूँ सर। सोचिए सोचिए बच्चों। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्या है, आपको आइडिया लगना चाहिए कि कैसे कैसे हो पा रहा है ये। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना कि सबसे पहले मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एटम है,
मान लीजिए कि हमारे पास में ये एटम है और मान लेते हैं कि ये ब्लू कलर का इसके अंदर में न्यूक्लियस है। और मान लीजिए भाई डायमीटर मानना क्या है, डायमीटर मैंने बताया ही था, डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। रेडियस का फॉर्मूला हमने बताया था, तो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -15 मीटर होता है रेडियस। इसी के पावर में आता है 1.33 समथिंग। तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो रेडियस होगा ये हो जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज अप्रोक्सीमेटली रेडियस नहीं, डायमीटर। ठीक ना, ये है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। ये अप्रोक्सीमेटली इतना, इस रेंज में आपका डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। इस वाले में तो बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना एक फॉर्मूला, R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3, और R0 की वैल्यू मैंने बताया था 1 फर्मी, यानी 10 टू द पावर -15 मीटर, है ना, ऐसे बताया था। तो यहां से आप रेडियस जो होगा और उसी को हम लोग उसी रेंज में डायमीटर को भी कंसिडर कर लेते हैं, तो इट विल बी 10 टू द पावर -15 मीटर अप्रॉक्स, और ये है डायमीटर इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसे समझिएगा, हम ऐसा बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, इसके अंदर में मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी में कहीं पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। जैसा आप एज्यूम कीजिए कि इसी में न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें प्रेजेंट रहेगा तो इसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम कितना हो सकती है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी मैक्सिमम 10 टू द पावर -15 मीटर। भाई यही अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10 टू द पावर -15 मीटर होगा, क्योंकि इतना रेंज में ये कहीं पर भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -15 मीटर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये बच्चों क्लियर ही होगा आप लोगों को, इतना मीटर है ये। अब मैं ऐसा लिख रहा हूं कि डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm, ऐसे करके है ये फॉर्मूला। तो यहां पर जो डेल्टा v होगा ना, मैं लिख सकता हूं इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई का मतलब 3.14 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -15, इस तरीके से आएगा, है ना। अब अगर मान लीजिए आप सारी चीजों को सॉल्व करोगे, सिर्फ पावर को ही कंसिडर कीजिए आप, ठीक ना, तो यहां पर जो वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आएगी, इट विल बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड। 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ज्यादा है। अब सोचिए, क्या ये अनसर्टेनिटी पॉसिबल है? भाई वेलोसिटी किसी भी चीज की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? लाइट के स्पीड के मैक्सिमम हो सकती है, उससे ज्यादा थोड़ा ही अनसर्टेन, मतलब किसी चीज की वेलोसिटी हो सकती है। और उससे ज्यादा अनसर्टेनिटी कैसे पॉसिबल है? अनसर्टेनिटी वेलोसिटी से ज्यादा पॉसिबल थोड़ी है, लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा, ठीक ना। तो ना तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा होगी, और ना ही इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी उससे ज्यादा होगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई जो आपने स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, वो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कभी नहीं हो सकता, ठीक ना, ये चीज है। समझ में आया बच्चों? सर रीजन एक बार फिर से बताएंगे सर? अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज की
पूरे यूनिवर्स में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा वेलोसिटी किसी चीज की नहीं हो सकती, ठीक ना? इससे ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक ना? तो यहां पर हम लोगों का अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये 10⁻12 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा आ रहा है। इससे क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। मतलब आप सोचिए किसी की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कभी भी इतना नहीं आ सकती। जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी किसी चीज की क्या हो सकती है? इतना हो सकती है। तो इसमें अनसर्टेनिटी इतना ज्यादा कैसे आ जाएगी, ठीक ना? कहीं पर भी वेलोसिटी इतना है तो अनसर्टेनिटी कंफर्म है कि इससे कम ही होगी, 3 × 10⁸ से कम ही होगी अनसर्टेनिटी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है? हाँ इसको 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 कर लीजिए कॉपी बच्चों। हाँ सर। ये है भाई। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग कि इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and momentum of electron are same, then what will be its uncertainty in velocity? जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों। सर √h/4πm²। ऐसा आंसर आ रहा है। रूट ओवर क्या बोल रहे हो? सर √h/4πm²। हाँ सही है, सही है। आ गया बच्चों सब लोगों का? हाँ सर, सेम आंसर है। ठीक, ठीक ना? आयुष आ गया आंसर? हाँ सर। ठीक है। अन्विक सर करेक्ट आंसर एक बार रिपीट करेंगे? ये है 1/m √h/4π। हाँ सर। ये है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोगों का। द्वैपायन आ गया ना आंसर? द्वैपायन देखिए देखिए बच्चों, ये आसान है। जैसे डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा p
और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, है ना ऐसे। और यहाँ से दोनों में बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी इक्वल है, तो डेल्टा पी स्क्वायर हम लोग लिख दिए h/4 पाई, ठीक ना। डेल्टा पी यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √h/4 पाई, और p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा h 1/m।